आगे बढ़े, आपको बताएं कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 नाफिज हो गया है। मरकजी सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक्ट नाफिज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि विमेन रिजर्वेशन बिल जिस पे काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और अब उसे विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो 2023 में जो था उसको नाफिज कर दिया गया है। मरकजी सरकार ने ये नोटिफिकेशन देकर ये जानकारी दी है। एक्ट नाफिज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 नाफिज कर दिया गया है। कल इसको लेकर चर्चा हुई थी, आधी रात तक इस पर चर्चा हुई थी और जो खातीन एमपी थे, सांसद थी, उन्होंने भी अपने रद्द अमल इसमें दिए थे और काफ़ी वक्त के बाद इसमें चर्चा हुई, काफ़ी वक्त तक। और इसके बाद में अब ये जो बिल है 2023 विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो था उसको नाफिज कर दिया गया है। मरकजी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है इस बिल के बारे में। और इस बिल पर पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया है, कहा है कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है, खवातीन लहरा रही हैं कामयाबी का परचम। पीएम मोदी ने विमेन रिजर्वेशन बिल पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है, खवातीन कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। तो विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 नाफिज हो गया है। मरकजी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब रिजर्वेशन बिल को लेकर जो कानून अब बनेगा उसको लेकर पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है और कहा है कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है, खवातीन कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल पर संसद में चर्चा का खैर मकदम करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट विवेक बाली ने अपने रद्द अमल का इजहार किया और कहा है कि इस बिल से खवातीन को उनका असली हक मिलेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने इस बिल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। कि हमारे आदरणीय मोदी साहब ने 2014 में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जितनी भी महिलाओं का सम्मान करते हैं और आने वाले समय में हम इनके लिए बिल लेके आएंगे। जैसे कि हमें पूरा विश्वास है, वो था भी और आज उन्होंने वो साबित कर दिया है, जैसे कि बाकी सारे वादे मोदी साहब ने किए थे। तो आज आने वाले समय में अब देखिए स्पेशल सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट में, तो आज भी डिस्कशन चल रहे हैं और हमारी जो पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसका समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि जो लेडीज़ है उनका और वुमेंस का जितना भी है उनको सम्मान मिलना चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी इसमें तब्दीलियां आ जाएंगी, चाहे असेंबली के सीट्स हों या लोकसभा के सीट्स हों, वो तब्दीलियाँ होंगी। चलिए हम इंतज़ार करते हैं और वेलकम करते हैं इस स्टेप का। तो हमारी पार्टी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी बिल आए ताकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को फायदा हो। आपको बताएं कि राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा से गुरेज को जोड़ने वाली करीब 85 किलोमीटर लंबी सड़क को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अफसरान के मुताबिक राजधानी टॉप पर तकरीबन 3 इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे सड़क फिसलन भरी और गाड़ियों के लिए गैर महफूज हो गई है। मौजूदा मौसम और आगे बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए इस अहम रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। अफसरान ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि मौसम बेहतर होने और सड़क को महफूज करार दिए जाने तक इस रास्ते पर सफर से परहेज करें। मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं लोगों से अपील की गई है कि सरकारी हिदायतों पर अमल करें और इंतजामिया का साथ दें। आपको बता दें कि बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से सड़क को बंद कर दिया गया। 3 इंच तक बर्फबारी हुई है और बर्फबारी और बारिश की पेशेनगोई भी की गई है, जिसके पेश नज़र रोड को एहतियातन बंद कर दिया गया है। राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा से गुरेज को जोड़ने वाली करीब 85 किलोमीटर लंबी सड़क को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अफसरान के मुताबिक राजधानी टॉप पर तकरीबन 3 इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे सड़क फिसलन भरी और गाड़ियों के लिए गैर महफूज हो गई है। मौजूदा मौसम और आगे
है कि बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए इस अहम रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। अफसरान ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि मौसम बेहतर होने और सड़क को महफूज करार दिए जाने तक इस रास्ते पर सफर से परहेज करें। मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं लोगों से अपील की गई है कि सरकारी हिदायतों पर अमल करें और इंतजामिया का साथ दें। बर्फबारी हुई है, बांदीपुरा गुरेज रोड गैर महफूज करार दी गई है, जिसके पेश नजर अब इस रास्ते को रोड को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। 3 इंच तक बर्फ यहाँ पर जमा हुई है और पेशन गोई भी की गई है कि बर्फबारी भी होगी और बारिश भी होगी, जिसके पेश नजर इस रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। इंतजामिया का साथ देने की अपील लोगों से की जा रही है। अफसरान के मुताबिक राजदान टॉप पर तकरीबन 3 इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे सड़क फिसलन भरी और गाड़ियों के लिए गैर महफूज हो गई है, जिस वजह से राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा से गुरेज को जोड़ने वाली करीब 85 किलोमीटर लंबी सड़क को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अफसरान के मुताबिक राजदान टॉप पर तकरीबन 3 इंच बर्फ जमा हो गई है, जिससे सड़क फिसलन भरी और गाड़ियों के लिए गैर महफूज हो गई है। मौजूदा मौसम और आगे बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए इस अहम रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लेह में मुनक़िद रोजगार मेले में 313 नए सरकारी मुलाजमीन को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये प्रोग्राम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के ऑडिटोरियम हॉल में चौगला मसर में मुनक़िद हुआ है, जहां बड़ी तादाद में अफसरान, मेहमान और उम्मीदवारों के घर वाले मौजूद रहे। इस मौके पर एलजी ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी मेहनत और लगन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यह कामयाबी सख्त मुकाबले के बाद हासिल हुई है। उन्होंने उम्मीदवारों के घर वालों को भी मुबारकबाद दी और उनके सपोर्टर्स और कुर्बानियों को सराहा। जो उनका सपोर्ट था और उनकी जो कुर्बानियां थी उनकी भी तारीफ की गई है। एलजी ने मुलाजमीन को नसीहत दी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी, लगन और वफादारी के साथ में निभाएं और इलाके की तरक्की और आवाम की भलाई के लिए काम करें। तो आपको बता दें कि रोजगार मेला लगा था, जिसमें 313 जो उम्मीदवार थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिगमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगमित, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह से अब देखा जाए और कितनी राहत है लोगों के लिए इससे? जी, जिस तरह से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में जो एक रोजगार मेला का आयोजित किया गया एडमिनिस्ट्रेशन लेह की तरफ से, जहां पर 313 जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपॉइंटेड किए गए थे, उनको जो एलजी यूटी लद्दाख जो कि वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, उन्होंने जो अपॉइंटेड किया था उनको लेटर जो दिया था। आपको बताता चलो, ये जो लोग जो बच्चे थे, जो उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद जो है ये मकाम जो पाई है, जो एलजी यूटी लद्दाख द्वारा अपने स्पीच में भी उन्होंने कहा है कि ये जो सफलता है जो है अपने पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स की वजह से उनको मिली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नसीहत दी जो नए अपॉइंटीज को कि पीएम का जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब आप सभी जो हार्ड वर्क करेंगे नेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर। और उन्होंने ये भी नसीहत दी कि बच्चों को जो कोई भी जॉब जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने कर्म से और मेहनत से जो करते हैं वही सबसे यूजफुल होता है। और उन्होंने यही भी कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी जो है ये यूज करे। जी किस तरह से प्रोसेस रहा इनका इस सफर तक पहुंचने का, और किन किन जो विभाग है, जो महकमे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है वहां? जी, ये जो पहले एग्जाम्स, फिर उसके बाद इंटरव्यूज के बाद फिर अभी जो डिपार्टमेंट की बात करें तो अलग अलग ले में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है बहुत सारे अलग, तो उनमें जो है अलग अलग बच्चों की जो अपने मार्क्स के हिसाब से लेकर जो नियुक्ति हुई है। जी इनकी बात की जाए तो इन जो भर्तियां हैं उम्मीदवारों की, उसमें किस तरह से इस जो मेरिट की बुनियाद पर इनकी भर्ती हुई है, और इसमें कितने जो उम्मीदवार थे जिन्होंने शिरकत की, जिसमें से 313 लोगों को चुना गया है?
जी, हजारों की तादाद में जो बच्चे जो पहले इसमें जो इन्होंने जो इसमें पार्टिसिपेट की थी नियुक्ति में, तो केवल जो अंत में जो है 313 जो नियुक्ति मिली है, इनमें से जो अलग अलग प्रोसेस से जो है गुजरे हैं, तो लास्ट में जो है इनको केवल 313 को जो है अभी जो रोजगार मेला हुआ था उनमें जो अपॉइंटेड लेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जी बिल्कुल, अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, अलग अलग महकमों में इनकी तकर्री होगी और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से रोजगार जो मेले हैं वो लगे और लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जिगमेत इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएंगे कुलगाम जिले में पटवारियों ने अपने हक के लिए 3 दिनों की खामोशी इख्तियार की है, जो उनकी मर्जी नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही नजरअंदाजी और अनसुनी आवाजों का इजहार है। पटवार एसोसिएशन कुलगाम ने इज्जत, इंसाफ और अपनी खिदमत के एतराफ़ की मांग उठाई है। एहतजाज कर रहे पटवारियों का कहना है कि उनके मसाइल एक दहाई से ज़्यादा अरसे से हल नहीं किए गए हैं। ज़िला सदर मुबारक अहमद के मुताबिक 2014 से अब तक पटवारी लगातार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम बरसों से परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। पटवारियों की अहम मांगों में नए पटवार हल्कों की तश्कील, डिपार्टमेंटल एंटी इम्तिहान का इनकाद और काबिल जो मुलाजमीन हैं उनको वक्त पर तरक्की देना शामिल है। साथ ही उन्होंने इंतजामिया से फौरन कार्रवाई की अपील करते हुए सवाल उठाया कि आखिर कब तक उनकी आवाज़ यूं ही अनसुनी की जाती रहेगी। और यहाँ पे भी 1 साल से ज़्यादा हुआ है कश्मीर डिवीज़न में डीपीसी हुए, तो हम चाहते हैं कि ये डीपीसी भी रेगुलरली हमारी प्रमोशन हो। इसके बाद हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है क्रिएशन ऑफ जीक्यू सर्कल्स एंड पटवार हल्काज, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसकी क्रिएशन हो। जैसे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अप टू NT लेवल, नयाबत लेवल तक हो गए हैं, इसको बढ़ा के जीक्यू सर्कल्स और पटवार हल्काज तक किया जाए। हमें ये शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक पर जाएं। हमारे कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो हम 2014 से चले आए। सरकार ने तस्लीम किया है कि ये जायज़ डिमांड्स है। इस बारे में सरकार ने हमें ब्लैक एंड वाइट में भी 2 बार लिख के दिया है। 2019 से हम 3 बार स्ट्राइक पर चले गए, मगर अभी तक जो हमारी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है ये अभी तक हल नहीं हुई है। क्या क्या डिमांड्स? जिनमें से पहले जो है वो सरपरिश्ता है ग्रेड पे 2014 का जो बैच पटवारी अपॉइंट हुए हैं, उनका जो पहले ग्रेड पे ऑर्डर निकला है उसमें 2800 ग्रेड पे था। फिर बदकिस्मती से कोई कॉरिजनम निकला है, 1 हफ्ते में ही कॉरिजनम निकला है, वो 2400 कर दिया गया। तब से हम लड़ रहे हैं इस ग्रेड पे के लिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला इशू है, जो अहम मसला है, वो है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का एंड जीक्यू सर्कल। एक अहम पेशरफ्त में सासपुरा हल्के के साबिक काउंसलर समनला दोरजाए नरबो और नुब्रा के साबिक MLA देलदान नामग्याल को लेह की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया है। दोनों रहनुमा 26 सितंबर से जुड़े एक मामले में करीब 7 महीने से अदालती हिरासत में थे। कारगिल में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में हाल में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस की फौरन कार्रवाई की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन कारगिल पुलिस ने तेजी और मुस्तैदी दिखाते हुए महज 2 घंटे के अंदर मुलजिम ड्राइवर की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस फोर्स की लगन और कानून निज़ाम को कायम रखने के आज़्म को जाहिर करता है। इसके साथ ही SSP ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए मुनक़िद ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिसका मकसद पुलिस एहलकारों की पेशेवर सलाहियत, डिसिप्लिन और तैयारी को मजबूत बनाना है। नशे के मुद्दे पर बात करते हुए SSP कारगिल ने समाज में बढ़ते नशे के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि पुलिस सख्ती के साथ साथ अवामी बेदारी मुहिम के जरिए इस बुराई से निमटने के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। सबसे पहले ड्रग्स की रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस साल हमने 2 NDPS के केसेस अभी तक लगाए, जिसमें एक हीरोइन का केस है और एक हमने 476 ग्राम
हमने चरस पकड़ी थी द्रास में। मतलब जो लास्ट ईयर जितनी टोटल क्वांटिटी हमने पकड़ी थी चरस की, वो इस बार हमने एक ही केस में पकड़ी है। तो ड्रग्स के जो केसेस है उसमें हमारी जो टीम्स है, जो हमारे SHOs है, वो पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। हमने हर नाके अपने टाइट किए हुए हैं ताकि जो भी ड्रग्स हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट होता है बाहर से, चाहे वो हमारा हिमाचल से हो, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर से हो, तो हम चाहते हैं कि ड्रग्स की जो वो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम से कम हो जाए, बल्कि हम तो जीरो ड्रग्स पॉलिसी जो है उसके तहत जाना चाहते हैं। पुंछ में आवारा कुत्तों के हमले से अवाम में खौफ का माहौल बन गया है। अलग अलग वाक़यात में एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक ये हमले शहर के अलग अलग इलाकों में हुए, जहां कुत्तों ने लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मियों को फ़ौरन करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक सभी की हालत अब ठीक है। मकामी लोगों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरन इसे रोकने के लिए मुहिम, टीकाकरण और बेहतर इंतजाम किए जाएं ताकि आवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। कुत्ता ने चक मारो, वो अपने घर आ गया, तो हॉस्पिटल में लग गया। कुत्तों को मारे। आतंक और दहशत पुंछ जिले में लगातार बढ़ती जा रही है, जहां रोज जो है डॉग बाइट्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। वहीं अगर हम आज की बात करें तो पुंछ जिले के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में अभी तक जो है करीब 3 केसेस जो हैं डॉग बाइट्स के रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें जो है गली के कुत्ते ने लोगों को काटा। अगर हम बात करें तो मुगल रोड पर भी जो डॉग बाइट्स के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, वहीं चंडक में, पुंछ शहर में अलग अलग जगहों में डॉग बाइट्स के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम भी दिया है कि इस चीज़ के बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि डॉग बाइट्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो पागल कुत्ते हैं उनका आतंक लगातार पुंछ जिले में बढ़ रहा है। वहीं आज करीब 7 से 8 साल के एक बच्चे को कुत्ते ने काटा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि उस बच्चे को कितनी बुरी तरीके से कुत्ते ने काटा है। तो लोगों की और जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनकी ये मांग है कि सरकार इस पर जो है कुछ एक्शन ले और इन कुत्तों को पे कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उनको पकड़ दिया जाए या उनको मारा जाए, कुछ ना कुछ जो है उनके खिलाफ एक्शन सरकार को लेना चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। कश्मीर में बढ़ते नशे के खतरे और हिफाजती चैलेंज के बीच में कूडो मार्शल आर्ट एक अहम जरिया बनकर उभर रहा है। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट कूडो चैंपियनशिप 2026 का इनेकाद हुआ, जिसमें करीब 400 खिलाड़ियों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। मुंतजमीन और माहिरीन ने कहा है कि कूडो नौजवानों को नशे से दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि ये जिस्मानी फिटनेस, जहनी मजबूती और मुस्बत मशगूलियत को बढ़ावा देता है। खासतौर पर लड़कियों और खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, जिससे उनका एतमाद बढ़े और वो अपनी हिफाजत के बारे में ज़्यादा बेदार बने। चैंपियनशिप के इख्ताम पर मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि अफसरान ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों की शख्सियत साजी और समाजी बेदारी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। So much future in this game, like national level, state level को represent कर सकते हैं. That will be an edge for them in competitive examination. अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा participate करवाइए इस गेम में, ज़्यादा से ज़्यादा, because it's a self defense for girls as well as for boys. आज का मुआशरा जैसा है, आपको it's not safe for neither for boys nor for girls. So everybody should know the self defense games. हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसी गेमें भी सीखें जो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उनसे अलग वो चीज़ें जिनमें अपनी वो हिफाजत खुद कर सकते हैं। ये जो अभी आपने यहाँ पर एक करतब देखे, एक गेम तो थी ये, लेकिन इसके बाद इस गेम में वो अपने आप को हिफाजत भी कर सकते हैं। खासकर ये गेम जो है ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है हिफाजत के लिए, क्योंकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।